welcome to all of you in your maths class. Today we continue our same chapter, chapter number 11, and the name of our chapter is measurement of length. हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं हमने इस चैप्टर में ये सीखा है. The standard unit for measuring length is meter. मीटर स्टैंडर्ड यूनिट होती है. मीटर से बड़ी यूनिट किलोमीटर एंड द स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर. 1 kilometer is equals to 1000 meter and 1 meter is equals to 100 centimeter. ये कुछ हमें फॉर्मूले को लर्न रखना है जिसके हेल्प से हमने यूनिट के कन्वर्जन्स को किया था. एंड वी ऑल्सो डन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ. एंड इन आवर प्रीवियस सेशन we have started doing the word problems of this chapter. Today we continue the same exercise और आज हम अपने word problems को complete कर लेंगे. हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं. हम लेंथ को विद द हेल्प ऑफ स्केल रूलर से मेजर करते हैं और जब ज़्यादा बड़ी लेंथ होती है, जब हमें और ज़्यादा टूल्स की नीड होती है तो हम विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप लेंथ को मेजर करते हैं. मेजरिंग टेप के हेल्प से भी हम लेंथ को मेजर करते हैं. इसमें बहुत सारी इंचेस होते हैं जिसके हेल्प से हम लेंथ को मेजर करते हैं. तो ये सारे कुछ टूल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम लेंथ को मेजर करते हैं. Now open a maths book and let's start our exercise. Open page number 187. The question number 10 is, listen the question very carefully. First of all you read the question twice. आप क्वेश्चन को 2 बार रीड किया करिए. Then you will know what you have to do on that question. David purchased a piece of cloth measuring 16 meter. डेविड ने एक कपड़े का टुकड़ा लिया, खरीदा जिसका लेंथ क्या है 16 मीटर उसकी लेंथ है. आउट ऑफ दिस क्लॉथ ही गेव 2 मीटर 35 सेंटीमीटर फॉर हिज शर्ट. उस कपड़े में से उसने 2 मीटर 35 सेंटीमीटर अपने शर्ट के लिए, 4 मीटर 65 सेंटीमीटर फॉर हिज पैंट and 2 meter 45 centimeter for his coat to the tailor. उसने इतने लेंथ के कपड़े शर्ट, पैंट एंड कोट के लिए टेलर को दे दिया. किसमें से दिया? जो उसने कपड़ा परचेज किया था जिसकी लेंथ शुरू में क्या थी 16 मीटर. अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विथ हिम. इट मीन्स अब उसके पास कितना कपड़ा लेफ्ट है, बचा. तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. उसके बाद आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे. यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन योर कॉपी. फर्स्ट सेंटेंस आप लिखोगे डेविड गेव फॉर हिज शर्ट. डेविड ने शर्ट के लिए कितना क्लॉथ दिया है. आप मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम को ड्रॉ करोगे. 2 मीटर 35 सेंटीमीटर. देन उसने पैंट के लिए कितना क्लॉथ दिया. फॉर हिज पैंट 4 मीटर 65 सेंटीमीटर. फॉर हिज कोट 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. उसने इन तीनों चीजों के लिए टेलर को क्लॉथ दे दिया. अब हम कैसे फाइंड आउट करें? अब हम ऐड कर दें. हमें ऐड करने पे पता चलेगा उसने टोटल कितने लेंथ क्लॉथ टेलर को दिया है. देन 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 6 10 and 10 + 4 14, 4 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 4 7 and 7 + 2 9. तो हमें क्या पता चला? डेविड गेव 9 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर क्लॉथ टू दी टेलर. उसने टेलर को इतना क्लॉथ दे दिया है. एंड स्टार्टिंग में आपको क्या बताया गया था? डेविड परचेज्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ लेंथ 16 मीटर. अब आप क्या करोगे? 16 मीटर में से आप 9 मीटर 45 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे. तब आपको पता चलेगा कि डेविड के पास अब कितने लेंथ की क्लॉथ बच गई है. तो आप लिखोगे उसके बाद लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ. क्या थी स्टार्टिंग में लेंथ? 16 मीटर. आप मीटर के कॉलम में 16 लिखोगे और सेंटीमीटर के कॉलम में 0 0 लिख दोगे क्योंकि सेंटीमीटर कोई भी यूनिट नंबर गिवन नहीं है. नेक्स्ट आप स्टेटमेंट लिखोगे इन तीनों आइटम्स के लिए कितने मीटर क्लॉथ टेलर को दिया है डेविड ने. 9 मीटर 6 के नीचे आप 9 लिखोगे एंड 45 सेंटीमीटर. देन सब्ट्रैक्शन की साइन को आप पुट करके सब्ट्रैक्ट करोगे. ओके 0 0. देन वी टेक बोरो 10 - 5 5 एंड दिस इज 9 9 - 4 5. दिस इज 5 5 में से 9 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. अगेन वी बोरो 15 15 - 9 व्हाट वी गेट 6. एंड अब यहाँ क्या बचा? 0. कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है.
तो आपको क्या पता चला? एट लास्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विथ हिम? 6 मीटर 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ इज लेफ्ट विथ डेविड। डेविड के पास अब सिर्फ 6 मीटर और 55 सेंटीमीटर का क्लोथ बच गया है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू सबट्रैक्ट इट। नाउ लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फॉर योर होमवर्क। Question number 8 is Kunal jumped 96 centimeter high and Gaurav jumped 1 meter 5 centimeter high. Who jumped higher and by how much? कुणाल और गौरव दोनों ने ही जंप किया है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन ज्यादा ऊंचा कूदा है और कितना ज्यादा कूदा है। तो आप पहले चेक करोगे। कुणाल ने जो जंप किया है वो सिर्फ 96 सेंटीमीटर है और गौरव की जंप 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है। मीटर इज अ बिगर यूनिट देन सेंटीमीटर। इट मींस कि गौरव की जंप हायर है और कितनी ज्यादा है? हम 1 मीटर 5 सेंटीमीटर में से 96 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आप कॉलम में मीटर और सेंटीमीटर के अरेंज करोगे 105 और उसके नीचे 96 सेंटीमीटर के कॉलम के नीचे, देन यू विल हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को रीड करोगे और उसे सॉल्व करोगे। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। इन समर वेकेशंस राहुल वेंट टू हिज होम टाउन। He traveled 85 kilometer 475 meter by train, 37 kilometer 565 meter by bus, and 5 kilometer 745 meter by an auto rickshaw. What is the total length of his journey? Whenever in question asked total, it means you have to do the addition. आपको एडिशन करना है तो आप स्टेटमेंट को लिखेंगे, किलोमीटर और मीटर के कॉलम में नंबर्स को अरेंज करेंगे एंड केयरफुली विद द हेल्प ऑफ कैरिंग एडिशन के प्रोसेस को करेंगे। ओके, सो वी कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर। नाउ Now, our next pen paper chapter is chapter number 12, measurement of weight. हमने अपने previous chapter में measurement of length को पढ़ा था. Now, we are going to study about measurement of weight. Weight means भार. हम चेक करते हैं कि कोई object, कोई भी thing heavy है या light है weight में, वजन में, ठीक है? तो what is mass? Mass means किसी भी thing का weight. हम कह सकते हैं Open page number 191. The quantity of matter in an object is called its mass. The quantity of object, जो object जितनी quantity होती है वो उसका mass होता है। आपने 2 glasses लिया, ओके, और एक ग्लास को आपने full कर लिया water से और एक ग्लास को half रखा, तो किस में ज्यादा quantity है water की? जिसमें water full है। तो आपको कैसे पता चला? वो उसका वेट भी ज्यादा है, उस ग्लास में वेट ज्यादा है जिसमें पानी ज्यादा है, इसीलिए द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। आई हैव 2 थिंग्स हियर, मार्कर एंड योर मैथ्स बुक। किसका वेट ज्यादा है? आपको कैसे पता चलेगा? मार्कर लाइट वेट है और बुक का वेट क्या है? मार्कर के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हम वेट को कैसे मेजर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट इज किलोग्राम। किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट को मेजर करने के लिए। KILOGRAM, किलोग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के, स्मॉल जी, केजी, किलोग्राम। किलोग्राम से छोटी यूनिट होती है ग्राम, GRAM, स्मॉल जी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे छोटी यूनिट है मिलीग्राम। मिलीग्राम इज द स्मॉलर यूनिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m स्मॉल g, MILLIGRAM, मिलीग्राम। तो हमें क्या पता चला? किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब भी आपको यूनिट का कन्वर्जन करना हो, कोई भी चीज किलोग्राम में गिवन हो और आपको उसे ग्राम में चेंज करना हो,
देन आप 1000 से उसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे। इसी तरीके से जब हम रिवर्स करते हैं तब हम डिवीजन के प्रोसेस को करते हैं। सो हम कैसे चेक करते हैं वेट? हम फिजिकल बैलेंस के हेल्प से भी वेट को चेक करते हैं। आप शॉप पे कोई भी थिंग परचेज करने जाते हो तो वो उसका वेट चेक करते हैं, मेजर करके देते हैं। तो वो फिजिकल बैलेंस पे वेट्स को रखते हैं, 50 ग्राम, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, तब वो चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मिलीग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे हम स्मॉल एम और स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। देन 2 केजी में कितने ग्राम हुए? 2000 ग्राम। कैसे पता चला हमें? 1000 से मल्टीप्लीकेशन करके। देन आप कोई भी चीज परचेज करने जब आप जाते हो शॉप पे तो वो फिजिकल बैलेंस पे वेट्स को रख के चेक करते हैं उनका वेट। उसके बाद आपको वो चीज देते हैं। उनके पास बहुत सारे वेट होते हैं, 1 केजी, 500 ग्राम, 10 ग्राम, बहुत ही वेट होते हैं उनके पास। नाउ कम ऑन पेज नंबर 192, exercise number 47. You have to do this exercise in your book only, mention date and class work and do this exercise only in your book. जब भी हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो जो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, वो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में आता है और जिसका वेट भारी होता है वो कम क्वांटिटी में आता है। सपोज मार्कर एंड बुक, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें किसका वेट लाइट है, मार्कर हल्का है और बुक का वेट ज्यादा है, भारी है बुक, तो 1 केजी मार्कर हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में आएगा कंपैरिजन टू 1 किलोग्राम बुक। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में किलोग्राम और ग्राम जो करेक्ट यूनिट है इन दी हुई थिंग्स के लिए आपको उसे बॉक्स में लिखना है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है कि किस भी थिंग के लिए आपको बड़े कैरी बैग की जरूरत हो, मीन्स बड़े बैग जिसमें आप इन चीजों को रख सकें। आपके पास 2 ऑप्शन है, पटैटो और पटैटो चिप्स। 1 किलोग्राम पटैटो ज्यादा वेट लेगा या 1 किलोग्राम पटैटो चिप्स ज्यादा स्पेस लेगा। पटैटो चिप्स लाइट वेट होता है, उसके लिए हमें बड़े कैरी बैग की जरूरत होगी। वो हल्का होता है वेट में तो वो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में आएगा और 1 किलोग्राम पटैटोस भारी होते हैं तो वो कम क्वांटिटी में हमें मिलेंगे। इसी तरीके से आप इन्हें फिल करोगे। 1 केजी पीस और 1 केजी कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का वेट ज्यादा होता है इसलिए वो हमें कम क्वांटिटी में मिलेंगे और पीस हल्के होते हैं इसलिए हमें 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ पीस ज्यादा मिलेंगे। तो आप पीस लिखोगे, आपका वेट किलोग्राम में होगा या ग्राम में? केजी में। पंपकिन किलोग्राम, योर स्कूल बैग ऑल्सो किलोग्राम, केजी। अ क्रिकेट बॉल लाइट वेट होता है, ग्राम। इस तरीके से आप इन इंफॉर्मेशन को पढ़ के इन्हें अपने बुक में कंप्लीट करोगे। एंड ऑन आवर नेक्स्ट सेशन, स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू द गिवन वर्ड प्रॉब्लम इन योर होमवर्क कॉपी। Don't write questions in your copy. Write the sentences from the question and do the calculation very carefully. And do the exercise number 47 in your book only. Mention date and homework and do the questions in book. On our next session, we will start the conversion of units and addition and subtraction of measuring weight.